तो क्या तुम्हें टीन टाइटंस याद है? ड्रैगन कौन था? टीन टाइटंस आखिरकार बने कैसे? और क्या कभी बीस्ट बॉय रेवन को इम्प्रेस कर भी पाया था या फिर नहीं? और भाई इसका लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा क्रेजी था, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत रिचर्ड ग्रेसन नामक एक बच्चे से होती है। वो एक सर्कस फैमिली में पैदा हुआ। एक गैंग वॉर के क्रॉसफायर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई और गैंग का नाम था टॉनी ज़ुको। बैटमैन जो कि खुद अपने पेरेंट्स को खो चुका था, उसने रिचर्ड को अडॉप्ट कर लिया और उसे ट्रेन किया क्राइम फाइटिंग में। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना स्टारफायर पगलू रॉबिन था। लेकिन जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा होता गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनने लगी रॉबिन के नाम से। उसने बैटमैन का साथ छोड़ दिया और जंप सिटी में शिफ्ट हो गया और उसके बाद वो जंप सिटी में मिशन को करना शुरू कर लिया। वो गुंडों की पिटाई करता और लोगों की रक्षा। आगे हम देखते हैं कि गारफील्ड लोगन नामक एक बच्चा यानी कि बीस्ट बॉय, उसके पेरेंट्स मार्क और मैरी थे। वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे जो कि जंगल में रिसर्च करते थे। एक दिन गारफील्ड को एक ग्रीन मंकी ने बाइट कर दिया, जिससे कि उसे साकुशा नामक एक रेयर डिजीज हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल सीरम को डेवलप किया ताकि बीस्ट बॉय की जान बच सके। लेकिन उसके रिजल्ट में गारफील्ड तो बच गया, पर उसे नई पावर्स मिल चुकी थी शेप शिफ्टिंग की। अब वो किसी भी जानवर में कन्वर्ट हो सकता था और अब उसकी स्किन, हेयर और आईज सब कुछ ग्रीन होने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स एक बोटिंग एक्सीडेंट में मारे गए और वो ऑर्फन हो गया। और उसके बाद उसने डूम पेट्रोल नाम की एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन कर लिया। अपने शेप शिफ्टिंग की पावर से वो डूम पेट्रोल का हिस्सा बन चुका था। एक बहुत ही खतरनाक मिशन के दौरान डूम पेट्रोल का सामना हुआ ब्रदरहुड से, जो कि काफी खतरनाक टीम थी। उनका एक ही मिशन था, क्वांटम जनरेटर को एक्टिवेट करना ताकि वो ब्लैक होल को क्रिएट कर पाए और दुनिया का खात्मा कर पाए। बीस्ट बॉय की टीम अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और बीस्ट बॉय के पास सिर्फ दो चॉइसेस बची थी, या तो वो जनरेटर को स्टॉप करता या फिर अपनी टीम को बचाता। पर उसने टीम को बचाने का डिसीजन लिया। लेकिन मेंटो जो कि उनका लीडर था, उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके अकड़ू बिहेवियर ने बीस्ट बॉय को अनकंफर्टेबल कर दिया और उसने डूम पेट्रोल छोड़ दिया अपनी सोलो जर्नी के लिए। और उसके बाद बीस्ट बॉय ने अपनी सोलो जर्नी शुरू कर ली, बिल्कुल रॉबिन की तरह। और अब बारी आती है टीन के डिब्बे यानी कि साइबॉर्ग की, जिसका रियल नाम की विक्टर स्टोन था। विक्टर स्टोन एक टीनेजर था जिसका फ्यूचर की काफी ज्यादा ब्राइट था, क्योंकि वो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में हमेशा ही टॉप करता था। लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी माँ की जान ले ली और उसे खुद को भी सीवियरली इंजर्ड कर लिया। उसके बाद उसके फादर ने उसकी डैमेज बॉडी पार्ट्स को साइबरनेटिक एनहांसमेंट से रिप्लेस कर दिया। इन साइबरनेटिक एलिमेंट्स ने विक्टर की जान तो बचा ली, लेकिन उसे अपने दोस्तों और सोसाइटी से रिजेक्शन और आइसोलेशन फील होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो चुका था, क्योंकि बाकी लोगों के लिए विक्टर स्टोन इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। इसी वजह से उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और अपने फादर के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एक रात जब वो मेंटली ड्रेन्ड हो चुका था और थक चुका था, विक्टर ने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकलेगा और थोड़ा नॉर्मल वॉक करेगा ताकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी फील हो पाए। उसने एक हुडी पहनी ताकि वो साइबरनेटिक पार्ट्स को छुपा सके और स्ट्रीट पर नॉर्मल लोगों की तरह चल पाए। लेकिन उस रात की किस्मत कुछ और ही थी। उसी रात उसकी मुलाकात हुई एक एलियन लड़की जिसका नाम की स्टारफायर था। स्टारफायर की ओरिजिन कहानी काफी ज्यादा इंटेंस है। वो टैमरन प्लेनेट में पैदा हुई, जहाँ पर कि लोग अपनी ताकत इमोशन से ड्राइव करते थे। जब उनके प्लेनेट पर एलियंस ने अटैक कर दिया तो उसकी अपनी ही बहन ब्लैक फायर ने उसे बीट्रे कर दिया। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ब्लैक फायर कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये हार्ट ब्रेकिंग बीट्रेल उसके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो लोग चल बसे। और बाद में जाकर स्टारफायर को सीटरलैंड ले जाया गया, लेकिन वो वहाँ से एस्केप कर गई और सीधा ही जंप सिटी में लैंड हुई। एस्केप करते वक्त वो काफी केओस करती है और हर जगह तोड़फोड़ मचाना शुरू करती है, स्पेशली जब वो हथकड़ियों से छूटने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई 4 नए हीरो से, साइबॉर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय और उन सब का लीडर रॉबिन। और उस वक्त ये लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन सभी लोगों ने पहले तो उसे थ्रेट समझा, लेकिन वो लोग जल्दी समझ गए थे कि वो लड़की बस फ्री होना चाहती थी। रॉबिन ने जैसे स्टारफायर की हथकड़ियां खोली, स्टारफायर ने उसे एक किस दे दिया, लेकिन लव में नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्लेनेट की एक अजीब टेक्नोलॉजी थी। ये एक बहुत ही वियर्ड रिचुअल था उन लोगों के प्लेनेट का। और पप्पी देने के बाद वो वहाँ से उड़ गई। काश मैं उस वक्त वहाँ पर रॉबिन भैया की जगह होता, पर किसी को क्या पता था कि ये मूवमेंट ही बनाएगा एक लेजेंडरी टीम को। और बाकी चारों हीरोज ने मिलकर स्टारफायर को ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिली, स्पेशली जब गार्डियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया। और ये वही एलियंस थे जिन लोगों ने स्टारफायर के प्लान को खत्म कर दिया था। उन्होंने मिलकर पहले तो अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद और भी बड़ा थ्रेट आया और पूरी दुनिया की तकदीर दांव पर लग चुकी थी। पर यूनाइटेड होकर टाइटंस ने जंप सिटी को तो बचा लिया था और पहली फाइट में ही स्टारफायर को रॉबिन को देखकर एकदम क्रश हो
चुका था और उन दोनों के बीच कुछ तो पकना शुरू हो चुका था। रेवन ने सबसे पहले अपनी टेलीकाइनेटिक शील्ड लगाई और साइबॉर्ग ने लॉर्ड ट्रॉगर को अपने सोनिक कैनन से खत्म कर लिया और उसके बाद फाइनली अब सिटी सेफ हो चुकी थी। सबने मिलकर सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश की। स्टारफायर ने एक्सप्रेस किया कि अब से वो अर्थ पे ही रहना चाहती है और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग मिलकर एक बहुत ही तगड़ी टीम को क्रिएट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक पावरफुल ड्रैगन जिसका नाम की मैलिक्योर था, उसे रोकने के लिए एक विजार्ड जिसका नाम रॉरिक था, उसने अपने सारे मैजिक ट्रिक्स को ट्राई कर दिया, लेकिन मैलिक्योर की ताकत उसे हैंडल ही नहीं हो पाई। तो लास्ट मोमेंट पर रॉरिक ने एक ट्रिकी स्पेल का यूज किया और मैलिक्योर को एक स्पेशल किताब में ट्रैप कर दिया और फिर सेंचुरीज बाद वही किताब समहाउ रेवन की हाथों लग जाती है। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार रेवन आई कहां से? तो सुनो, एक टाइम पर एक इंटरडायमेंशन डीमन ड्रैगन था जो पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। उसने एक लेडी एरियल को बहला फुसला कर प्यार का नाटक किया और उसे शादी भी कर ली क्योंकि एरियल के पास बहुत ही खतरनाक लाइट मैजिक था और उनकी एक डॉटर हुई जिसका नाम था रेवन। लेकिन जब एरियल को पता चला ड्रैगन का असली मकसद दुनिया पर कब्जा करने का है तो वो रेवन को लेकर एज़रथ भागी ताकि वो उसे बचा सके। एज़रथ एक बहुत ही सेफ प्लेस हुआ करता था, पर ड्रैगन का पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसने एज़रथ पर भी अटैक कर दिया, लेकिन वहाँ के कुछ जादूगरों ने उसे सील कर दिया। उन्होंने एक रिंग ऑफ एज़र भी बनाई जो कि ड्रैगन के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन इवन सील्ड होने के बाद भी ड्रैगन डेंजरस था। अर्थ के कुछ स्टूपिड लोगों ने उसके ऊपर कल्ट भी बना दिया था जो फ्यूचर में उसकी रिटर्न की प्रोफेसी में बिलीव करते थे। भविष्यवाणी के अनुसार उसकी बेटी रेवन ही दुनिया के एंड का रीजन बनेगी, पर फिर भी एज़रथ के लोगों ने रेवन को एक्सेप्ट कर दिया और उसे ट्रेन किया ताकि वो भविष्यवाणी को गलत प्रूव कर सके। और अब रेवन अर्थ पर रहकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है और हमेशा ही अच्छे काम करती है ताकि वो अपने शैतान पिता जैसी ना बन पाए। सबसे पहला एपिसोड शुरू होता है हाइव एकेडमी के टॉप ग्रेजुएट्स के साथ, गिज़्मो, जेनिक्स और मैमथ के फाइटिंग सीन के साथ। इन तीनों के मिस्टीरियस गुंडे मिस्टर स्लेड ने एक मिशन दिया था टीन टाइटंस को डिस्ट्रॉय करने का। ये लोग टाइटंस पर अचानक से अटैक कर देते हैं और टावर पर कब्जा भी कर लेते हैं। जब ये लोग टावर को रेनोवेट कर रहे होते हैं तब साइबॉर्ग का एक डिटैच्ड आर्म पायड्रॉन की तरह काम करता है जिसके थ्रू टाइटंस फाइनली अपने टावर को वापस ले लेते हैं और इन सभी के सभी विलेंस को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। लेकिन स्लेड रिवील करता है कि उनका असली प्लान तो सिर्फ टाइटंस को वार्निंग देने का था क्योंकि उनका एक ही मकसद है टाइटंस को खत्म करने का। तभी स्टारफायर की सिस्टर अर्थ पर आती है ब्लैकफायर, जहां वो स्टारफायर के साथ टाइम को स्पेंड करती है, लेकिन उसकी टेंशन स्टीलिंग पर्सनैलिटी की वजह से स्टारफायर थोड़ा नेग्लेक्ट फील करती है और अब उसने टीन टाइटंस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल दिया था। और बात तो तब बिगड़ जाती है जब स्टारफायर को ब्लैकफायर के असली मिशन के बारे में पता चलता है। वो अर्थ यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई है ताकि उसकी गलतियों की सजा किसी और को नहीं बल्कि उसकी मिलती जुलती बहन स्टारफायर को ही मिल पाए। और एंड में जाकर ऐसा ही होता है, स्टारफायर को बाकी लोग अरेस्ट कर लेते हैं, पर बाद में जाकर टीन टाइटंस उसे छुड़ा देते हैं और रॉबिन स्टारफायर को एश्योर करता है कि वो टीम के लिए वैल्यूएबल है और वो उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है। और कुछ टाइम बाद टाइटंस को एक बहुत ही खतरनाक विलन सिंडर ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। उसके पास काफी शक्तिशाली पावर होती है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो टीम हार जाती है और साइबॉर्ग रॉबिन को ब्लेम करके टीम को छोड़ देता है। पर वहीं स्लेड सिंडर ब्लॉक के साथ टीम अप करता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग टाइटंस को खत्म कर लेंगे और वो लोग एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर प्लाज्मस को अनलीश कर देते हैं। टाइटंस बड़ी मुश्किल के साथ उसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी साइबॉर्ग वहाँ पर टाइम पर आता है और अब वो रॉबिन से पैचअप करता है और उसके बाद दोनों तो भाई मिलकर प्लाज्मस नामक उस मॉन्स्टर को पेल देते हैं और स्लेड एक बार फिर से अपने ऑरा का लॉर देता है। लेकिन स्लेड के अभी भी कुछ बहुत से प्लान थे और एक रात टाइटंस फेस करते हैं थंडर और लाइटनिंग नामक दो चौमू से विलेंस को जो बस मजाक के लिए डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। पर तभी एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उन्हें मैनिपुलेट करता है एक फायर मॉन्स्टर को क्रिएट करने के लिए और वो लोग ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली टाइटंस की मदद से थंडर और लाइटनिंग अपनी गलती समझ जाते हैं और मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रॉबिन को बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर एक्चुअली में स्लेड ही था जो कि फिर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद टाइटंस का सामना होता है एक नए विलन से, रेड एक्स, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉबिन ही था। पर आखिरकार कैसे, ये तो स्टोरी में तुम्हें आगे ही पता चलेगा। वो स्लेड के लिए कंप्यूटर चिप्स चुरा रहा होता है ताकि वो उसके करीब जा सके, लेकिन टाइटंस को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। जब उन्हें रॉबिन के सच के बारे में पता चलता है तो उनके बीच ट्रस्ट इश्यू होना शुरू हो जाता है। रॉबिन स्लेड को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसकी टीम के साथ भी उसके कनेक्शन अब धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो चुके थे और स्लेड का नेक्स्ट प्लान होता है डिस्ट्रक्टिव मशीन को बनाने का। टाइटंस उस प्लान को फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लेड एक्चुअली में रॉबिन
रॉबिन को अपना चेला बनाना चाहता है। वो चोरी छिपे टाइटंस के ब्लड स्ट्रीम में एक सीरम को इंजेक्ट कर देता है और रॉबिन को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात को नहीं माना तो वो सभी के सभी टाइटंस को खत्म कर लेगा। रॉबिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्लेड का चेला बन जाता है और जब टाइटंस रॉबिन को वापस लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, स्लेड उस सीरम को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन रॉबिन एक बहुत ही क्लेवर मूव को यूज करता है, वो खुद को भी सीरम को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि स्लेड उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसे रॉबिन काफी ज्यादा पसंद था। और एंड में जाकर रॉबिन फाइनली स्लेड को हरा देता है और सीरम को निकाल देता है और अब उनकी टीम के संबंध काफी अच्छे हो चुके थे। स्लेड एस्केप कर जाता है, लेकिन डोंट वरी, वो वापस आएगा। फिर एक पावरफुल और मिस्टीरियस लड़की टेरा जंप सिटी आती है। वो अपनी ग्रेविटेशनल पावर से टाइटंस को इम्प्रेस कर देती है, स्पेशली बीस्ट बॉय को, जो कि अब उसके प्यार में एकदम बावला हो चुका था। जब स्लेड उसे अपनी टीम में लाने की कोशिश करता है तो उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पूरी सिटी में काफी डिस्ट्रक्शन भी होती है। टेरा अब काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और वो गिल्ट में भी थी, इसलिए वो टाइटंस को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और स्लेड छुपके से उसे देख रहा होता है क्योंकि उसे कैसे भी करके टेरा की पावर चाहिए थी। कुछ वक्त बाद टेरा वापस आती है और पता चलता है कि उसने अपनी ग्रेविटेशनल पावर्स पर कंट्रोल कर लिया है। और जब स्लेड एक अटैक को प्लान करता है, वो टाइटंस के टावर को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन टेरा उसे रोक देती है और अब टाइटंस ऑफिशियली उसे टीम में ले लेते हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ छुपा रही होती है। बाद में हम देखते हैं कि बीस्ट बॉय उसे डेट पे ले जाता है एक पुराने थीम पार्क में, जहाँ दोनों के बीच कुछ तो होने वाला था, लेकिन तब रिवील होता है कि टेरा चोरी छिपे स्लेड के साथ जुड़ चुकी है और वो अटैक कर देता है। और अब बेचारा बीस्ट बॉय काफी ज्यादा हार्ट ब्रोक हो चुका था। अब टेरा स्लेड की नई चेली बन चुकी होती है और उसका भी एक ही मकसद था कि वो कैसे भी करके टाइटंस को डिस्ट्रॉय कर लेगी। और टीम रियलाइज करती है कि टेरा का सूट ही वो डिवाइस है जिसके थ्रू की स्लेड उसे कंट्रोल कर रहा है। पर बीस्ट बॉय टेरा को नहीं छोड़ता, उसे लगता था कि टेरा अभी भी अंदर से अच्छी है। टाइटंस उसे एक और चांस देते हैं, लेकिन टेरा स्लेड की मदद से पूरे की पूरी सिटी पर कब्जा कर देती है। लेकिन बीस्ट बॉय के प्यार को देखकर टेरा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो स्लेड पर अटैक करना शुरू करती है ताकि वो उसके कंट्रोल से छूट पाए। वो अपनी पूरी ग्रेविटेशनल पावर लगा देती है स्लेड को मिटाने के लिए और वो ऐसा कर भी लेती है, पर अफसोस अब उसके अंदर की पावर्स एकदम जीरो हो चुकी थी और अब इसीलिए वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी थी। और बेचारे बीस्ट बॉय की कहानी भी अब अधूरी रह गई। हाइव एकेडमी के स्टूडेंट्स के बढ़ते क्रिमिनल एक्टिविटीज के पीछे का रीजन जानने के लिए टीन टाइटन साइबॉर्ग को एक अंडरकवर मिशन पर भेजते हैं। वो स्टोन के रूप में एकेडमी में जाता है और उन तीनों के ट्रस्ट को जीत लेता है और उसके बाद एकेडमी के नए हेडमास्टर ब्रदर ब्लड की नजर में आ जाता है। साइबॉर्ग को पता चलता है कि ब्लड का प्लान ये है कि उसे कैसे भी करके आयरन एम्पलीफायर को बनाना है, एक पावरफुल डिवाइस जो कि रॉबरीज के पैसों से फंड हो रहा है। लेकिन ब्लड साइबॉर्ग की असली आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता है और उसे मैनिपुलेट करता है। वो उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे फुल्ली ह्यूमन में कन्वर्ट कर देगा। पर लड़ाई के दौरान साइबॉर्ग अपनी असली लॉयल्टी दिखाता है और ब्लड के अगेंस्ट लड़ता है और उसके बाद वो लोग मिलकर हाइव एकेडमी को गिरा देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से स्लेड का मास्क ग्लो करना शुरू करता है। टाइटन सोचते हैं कि क्या उनका सबसे खतरनाक एनिमी वापस आने वाला है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रेवन गलती से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन मेलिक्योर को रिलीज कर देती है और ये वही ड्रैगन है जिसे कि हमने स्टोरी के पहले भी देख लिया है। उसके बाद वो उसे लड़ना शुरू करती है और वो टीन टाइटंस की लाइफ को भी डेंजर में डाल देता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी रेवन को सिर्फ 1-on-1 बैटल करनी पड़ती है और आखिर में जाकर वो उसे वापस से उसी बुक में सील कर देती है। और वो बीस्ट बॉय को बोलती है, तुम हमेशा से मेरे काफी अच्छे दोस्त रहे हो। और बीस्ट बॉय तो साक्षात जन्नत में था। एक रात एक्वालाइट टाइटन के पास आता है और बताता है कि ब्लड ने सोनिक डिस्ट्रक्टिव मशीन बनाई है और वो भी साइबॉर्ग के ब्लूप्रिंट्स का यूज करके, और उसका प्लान है पूरी की पूरी सिटी में सुनामी लाना। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइटंस अब तुरंत मिशन पर निकल चुके थे और साइबॉर्ग वहाँ पर बम्बल बी से भी मिलता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर स्पाई के रूप में काम कर रही होती है। पर तभी ब्लड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब फाइनली साइबॉर्ग को अपने ब्लूप्रिंट्स वहाँ पर मिल चुके थे, यानी कि उसकी पावर्स। साइबॉर्ग बम्बल बी के साथ काम करने का ऑफर कंसिडर करता है, पर एंड में जाकर वो टाइटन के साथ ही रहता है। स्टील सिटी में रॉबिन साइबॉर्ग को टाइटन ईस्ट टावर बनाने भेजता है, जहाँ पर कि नए मेंबर्स भी आए होते हैं, बम्बल बी, एक्वालाइट, स्पीडी और ट्विंस। साइबॉर्ग की नजर में वो लोग ब्रदर ब्लड के थ्रेट्स का सामना करते हैं और आखिर में जाकर उसे हरा भी देते हैं। साइबॉर्ग डिसाइड करता है कि वो टाइटन ईस्ट का लीडर बनेगा, जो कि रॉबिन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन बाद में जाकर लोगों को पता चल चुका था कि उस पूरे के पूरे टावर पर ब्रदर ब्लड का माइंड कंट्रोल है। वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि वो टीन टाइटंस को अंदर से तोड़ सके। साइबॉर्ग अब खुद अपनी टीम का टारगेट बन जाता है। टीन टाइटंस उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और अब उसे फाइनली ब्रेन वॉश होने से उसे बचा लेते हैं और आखिर में जाकर ब्लड को भी खत्म कर लेते हैं। और अब साइबॉर्ग वापस से टीन टाइटंस में आ चुका था और बम्बल बी को बनाया जाता है टाइटन ईस्ट का लीडर। और अब बारी है इसके लास्ट
एपिसोड की। अब स्लेड वापस आ जाता है अपनी नई पावर्स के साथ और प्लान बनाता है कि वो रेवन के भविष्यवाणी को पूरा करेगा, जिसमें वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगी और ड्रैगन उसके थ्रू रिवाइव हो जाएगा। स्लेड रेवन के आर्म पर एक अजीब सा सिंबल बना देता है। रेवन सबसे पहले एक हॉरिफाइंग विजन को देखती है जिसमें कि दुनिया बर्बाद होती है। बाद में स्लेड एक डार्क केव में जाता है और किसी इविल फोर्स से बात करता है। पहला टास्क कंप्लीट हो गया मालिक। टाइटन्स डिस्कवर करते हैं कि स्लेड के पास एक अजीब सा सिंबल है जो कि रेवन की डार्क डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। रेवन रिवील करती है कि वो किसी और की नहीं बल्कि डीमन किंग ड्रैगन की बेटी है और भविष्यवाणी के अनुसार उसके थ्रू ही ड्रैगन अर्थ पर आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। पर प्रोफेसी के बावजूद टाइटन्स उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देते हैं और अब स्लेड ड्रैगन को बताता है कि भविष्यवाणी कंप्लीट होने वाली है। टाइटन्स सबसे पहले एक बंकर को बनाते हैं ताकि वो लोग रेवन को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन ड्रैगन रेवन के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है और उसे स्लेड के साथ आने पर मजबूर कर देता है। जब स्लेड ड्रैगन से अपना रिवॉर्ड मांगता है तो ड्रैगन उसे बीट्रे कर देता है। टाइटन्स रेवन को कन्विंस करने के लिए चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर अभी भी चेंज कर सकती है, लेकिन रेवन उनकी एक भी नहीं सुनती। वो खुद को सैक्रिफाइस करके अब एक पोर्टल को ओपन कर देती है और उसके अंदर में से द डीमन किंग ड्रैगन अब अर्थ पर आ चुका था और अब ड्रैगन हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वो दुनिया को रूइन कर देता है और अब सभी के सभी पृथ्वीवासी बचे हुए टाइटन्स रेवन की लेफ्ट ओवर पावर के साथ लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं थे। स्लेड वापस आता है और उन्हें ऑफर देता है कि वो उनकी हेल्प करेगा रेवन को ढूंढने में और अब रॉबिन मान जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और बाकी टाइटन्स ड्रैगन से लड़ना शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड रॉबिन को एक छोटी लड़की मिलती है जो कि रेवन जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। रॉबिन उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्लेड को एक बहुत ही बड़ा मेटल पीस मिल चुका था और अब उसकी ह्यूमन बॉडी भी फाइनली अब उसे वापस मिल चुकी थी। रॉबिन और छोटी रेवन वापस बाकी टाइटन से मिलती है और जब ड्रैगन बाकी सभी टाइटन को खत्म कर देता है तब अचानक से छोटी रेवन की आंखें ग्लो करना शुरू करती है और उस रोशनी के साथ अब वो ड्रैगन का खात्मा कर देती है और अर्थ पर सभी ह्यूमंस भी अब फाइनली नॉर्मल हो चुके थे। तो गाइज ये थी टीन टाइटंस की स्टोरी। होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, अगर तुम्हें इस वाली टीन टाइटंस की स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे कर देना। पता नहीं हो गया या फिर नहीं, पर चलो तब तक के लिए बाय।